पाक भारत मैच की ही मजीद बात करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में इंतज़ाम किया गया, स्क्रीन्स लगाई गई हैं। अभी भी उम्मीद लोगों की है, लोग देख रहे हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर, तो वहाँ का अहवाल जानना भी ज़रूरी है कि क्या माहौल चल रहा है मुख्तलिफ शहरों में। कोयटा के शहरी क्या तवक्को रखे हुए हैं? शहाब उमर कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहाब, मायूस हैं शायकीन, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्वेटा में भी जो बड़ा मैच होने जा रहा है, बड़े मैच के लिए यहाँ पे स्क्रीन का अहतमाम किया गया है और जो शायकीन क्रिकेट हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है और उस मैच को देख तो रहे हैं। ताहम इनका यही कहना था कि जो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी वो कमज़ोर थी और जो बैटर्स थे उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं पेश किया। इनका कहना था कि जो बैटर्स थे उन्होंने इनको कुछ हद तक मायूस किया है और जो स्कोर दिया है 192 का टारगेट दिया है वो फाइटिंग स्कोर नहीं है। ताम इनका कहना है कि अब उनकी जो नज़रें हैं वो बॉलर्स पे लगी हुई हैं कि शायद बॉलर्स कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। इनका कहना है कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कम से कम अगर मैच जीत ना सकें तो इसको फाइटिंग करके एक अच्छा अपने जो तरफ से है अच्छा खेल पेश करें। जी अभी भी पुरुम्मीद है। कोयटा से शहरी ये कह रहे हैं कि अभी भी खेल सकते हैं, अभी भी बॉलिंग के लिए चांस है कि कम बैक हो सकता है। अब भारत ने रोहित शर्मा ने 50 स्कोर कर लिया और 36 रन, उन्होंने 36 बॉल्स पर ये 50 बनाई है और स्ट्राइक रेट उनका 138 है, यानी बहुत धुआंधार उन्होंने 94 रन दरकार हैं और अभी 36 ओवर्स का मैच पड़ा हुआ है। जी जी। इसराइली फौज की शिमाली गजा से निकलने की डेडलाइन के दौरान भी बमबारी जारी है। शिमाली गजा से जुनूबी गजा जाने वाले 250 फ़लस्तीनी रास्ते में बमबारी से शहीद हो गए हैं। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2215 हो गई है। गजा पट्टी में इसराइली बमबारी से ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 8714 हो गई है। इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों में 1000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। 7 अक्टूबर को हमास की क़साम ब्रिगेड के ऑपरेशन तूफ़ान अल अक्सा में 200 से ज़ायद फ़ौजियों समेत 1300 इसराइली हलाक हुए थे। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC का हंगामी वजारती इजलास बुध को तलब कर लिया गया है। जद्दा में OIC के हंगामी वजारती इजलास में गजा की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब ने गजा की सूरत हाल की वजह से इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात पर बातचीत रोक दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइल से बातचीत को रोकने का फैसला किया है और इस फैसले के बारे में अमरीकी हुकाम को मुत्तला कर दिया गया है। इसराइल की गजा पर बर्बरियत रुकवाने के लिए रूस मैदान में आ गया है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसव्वदा पेश कर दिया। 15 रुकनी सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में रूस ने मुसव्वदा पेश किया जिसमें इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी करने का मुतालबा किया गया है। शहरियों पर पुरतशद्दुद और हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की जाए, ये कहा गया है। रूस ने मुतालबा किया है कि यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाए, इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी और शहरियों का महफूज इनखला भी यकीनी बनाया जाए। और CNN की सहाफ़ी ने इसराइली दावों की तायीद करने पर मुआफ़ी मांग ली है। CNN की सहाफ़ी सारा सेंडर ने इसराइली दावों की बुनियाद पर कहा था कि हमास के फाइटर्स ने बच्चों को कत्ल किया है, मगर अब सारा सेंडर ने कहा है कि अब इसराइली हुकूमत का कहना है कि उनके पास इसराइली बच्चों के कत्ल का कोई सबूत नहीं है। इसलिए मुझे अपने गुज़िश्ता रोज़ के सोशल मीडिया के बयान पर अफसोस है, ये कहा सारा सेंडर ने। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में गजा पर इसराइली जहरियत के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहिरे किए जा रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट और BBC के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक़ आपको मुसलसल अपडेट रखेंगे। अभी खबर यह कि बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत में 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। कातिलों ने मजदूरों की रिहाइशगाह में घुसकर फायरिंग की। 2 मजदूर जख्मी भी हुए। मरने वालों में 2 सगे भाइयों समेत एक ख़ानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। हमलावर मजदूरों के मोबाइल फ़ोन्स और शनाख्ती कार्ड्स भी ले गए हैं। मकतूल मजदूरों की मैयतें मुल्तान और नारोवाल मुंतकिल की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने तुर्बत में मजदूरों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि मासूम मजदूरों का खून बहाने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। शहीद किए
और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मैं उनके लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी कर रहा हूँ, उनके साथ इजहार अफसोस कर रहा हूँ कि अल्लाह इन शोहदा के दर्जात बुलंद करे, और उनको एक यकीन दिला रहा हूँ कि रियासत जो है वो मज़लूम के साथ खड़ी होगी, और इंशाअल्लाह ताला ये जो मुक़द्दस खून बहाया गया है इसको इसके जो करने वाले हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, और रियासत मुकम्मल क़ुव्वत के साथ इनका मुकाबला करेगी इन दहशतगर्दों का। और ख़ास तौर पे एथनिक बुनियादों पर लेबरर्स हैं, गरीब हैं, उनको इस तरीके से टारगेट करके इस बेदर्दी के साथ उनको कत्ल करना, मैं समझता हूँ ये बलोच मुआशरा इसकी इजाज़त ही नहीं देता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने तुर्बत में दहशतगर्दों के हाथों 6 मजदूरों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने बयान में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वो तुर्बत में कत्ल मजदूरों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और इस दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। पेशावर हाईकोर्ट ने शादी की बुनियाद पर अफगान शहरी को पाकिस्तानी शहरियत देने का हुक्म दे दिया है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल बताइए क्या हुक्म दिया है पेशावर हाईकोर्ट ने? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पेशावर हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई थी कि जो दरख्वास्त गुजार है उसकी बीवी का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, और इस बिना पर उसने शहरियत के लिए अप्लाई की है, लेकिन इसको अप्लाई जो शहरियत है वो नहीं दी जा रही थी। पेशावर हाईकोर्ट में इस हवाले से समाअत हुई, फिर फैसला जो है वो महफूज हुआ और तहरीरी फैसला भी जारी कर गया, जिसमें महकमा दाखिला को बताया गया है कि जो शहरी है और जिसका हक है तो उसको शहरियत दे दी जाए। जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में शादी की हो और उसका हक बनता है कि उसको पाकिस्तान सिटीजनशिप जो है वो दी जाए, तो उसको आप पाकिस्तान सिटीजनशिप जो है दे दे। इसलिए जो दीगर शहरी है उनको भी कहा है कि कानून के मुताबिक अगर आपकी शहरियत होगी पाकिस्तान में तो आपको शहरियत जो है दी जाएगी, और जो आप जिस तरह अप्लाई की जाती है और जो तमाम लीगल प्रोसीजर है आप उसको पूरा करें, और उसके बाद आपको जो है पाकिस्तान की शहरियत जो है दी जाएगी। जी ठीक है मोहम्मद दानियाल अजीज, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। जी, पाक भारत मैच की एक बार फिर हम बात कर रहे हैं और स्कोर ये है 125 रन बना लिए हैं भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही क्लोज पहुंच गया है भारत जीत के। बहुत मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान के लिए कमबैक करना। इस्लामाबाद का अहवाल जान लें। हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। हैदर, अभी तो चौके छक्के लगा रहे हैं रोहित शर्मा, क्या कह रहे हैं शायकीन? जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के F9 पार्क में बड़ी स्क्रीन पर शहरी ये मैच देख रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पहले यहाँ आज बैटिंग की, उसके बाद जिस तरह जल्दी विकेटें गिरी हैं उसकी वजह से शायकीन बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आए। रिजवान के आउट होने के बाद यहाँ से शायकीन निकल गए थे। उसके बाद दोबारा जब बॉलिंग की बारी आई तो उसके बाद शुरू पे शायकीन तो पुरजोश थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग भारत की जो तगड़ी बैटिंग लाइनअप हमें नज़र आई है आज उसको जल्द आउट करेगी, लेकिन वहाँ रोहित शर्मा की बैटिंग की वजह से शायकीन अब मायूस नज़र आ रहे हैं, और वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों की जो आज गेंदबाजी हुई है उससे भी मायूस नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त शायकीन की बहुत कम तादाद है। दिन के वक्त तो बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे थे जब पाकिस्तान की शुरू पे बैटिंग जारी थी और रन्स पाकिस्तान बना रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वापस लोग ये मैच जो बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए आए थे वो कम होते जा रहे हैं। जी, हैदर शराजी इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता लोग उम्मीद कम होती जा रही है। 80% ये कहा जा सकता है कि भारत के हाथ में ये मैच आ चुका है, क्योंकि जो जिस बैटिंग का मुजाहरा किया जा रहा है उसे लग नहीं रहा कि मजीद विकेट्स पाकिस्तान अब ले सकता है। मैच तकरीबन अब ख़त्म होने वाला है, 66 रन चाहिए, और अभी कितने ओवर्स का मैच बाकी है? 32 ओवर्स का मैच अभी बाकी है। अभी आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। घोटकी में पनुआकिल से रहीम यार खान तक सखर मुल्तान मोटरवे से हिफाजती तारें चोरी हो गई हैं और कैमरे और बैटरियाँ भी गायब हैं। इस हवाले से देखते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे असलम मलिक की रिपोर्ट। सखर मुल्तान मोटरवे का शुमार पाकिस्तान के बड़े मंसूबों में होता है, मगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस पन्नू आकिल से रहीम यार खान तक चीनी कंपनी की जानिब से लगाए गए कैमरे और इनकी बैटरियां गायब हैं। मोटरवे अफसरान के मुताबिक मजमूई तौर पर 35 में से 33 कैमरे और 90% बैटरियां भी गायब हो चुकी हैं, जबकि 90 किलोमीटर तक हिफाजती बाड़ की
तारें भी चोरी कर ली गई हैं। SSP घोटकी का कहना है कि कच्चे के डाकू तारे ले गए, जिनके खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। कुछ लोग कच्चे से आए थे, उनकी तारें काटी थी। वो 5 बंदे थे, वो 5 FIR हमने पहले कर दी थी। उसी में हमने 1-2 रेड भी किए और इंशाल्लाह वो गिरफ्तार भी होंगे। SP मोटरवे तैमूर अहमद का कहना है कि हिफाजत की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है। हमने मटीरियल गायब के खतूत लिख दिए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि सिक्योरिटी कंपनी से बात कर ली गई है, जो जल्द काम शुरू कर देगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर जाहिद हुसैन से मुतअद्दिद बार कोशिशों के राब्ता कायम नहीं हो सका। अरबों रुपए के मंसूबे पर अदम तवज्जी न सिर्फ हैरान कुन बल्कि काबिल गिरफ्त है। कैमरामैन के साथ मलिक असलम, जियो न्यूज, खोटकी, रहीम यार खान। आगे बढ़ते हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की गजा में मौजूद सास ने इंतहाई जज्बाती वीडियो पैगाम में कहा है कि शायद उनकी आखिरी वीडियो हो। ब्रिटिश पाकिस्तानी रहनुमा की सास ने कहा कि जहां वो इस वक्त मौजूद हैं, हर शख्स यहां से जा रहा है। 10 लाख लोगों के पास न कुछ खाने को है, न पीने को पानी है। ऐसे में इसराइल की बमबारी भी जारी है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग तो नकल मकानी कर रहे हैं, मगर उन जख्मियों और बीमारों का क्या होगा जो यहाँ अस्पतालों में हैं। हमजा यूसुफ की सास ने आलमी ज़मीर झंझोड़ते हुए सवाल किया कि इंसानियत कहाँ गई। इस 21वीं सदी के दौर में लोगों के दिलों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि खुदा हम पर रहम करे। बरतानिया के वज़ीर दिफा ग्रांट शैप्स ने कहा है कि बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से हमास को दहशतगर्द करार दिए जाने के बावजूद BBC हमास को दहशतगर्द कहने से गुरेज कर रहा है। BBC के प्रोग्राम में मेज़बान से बात करते हुए बरतानवी वज़ीर दिफा ने BBC की इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से मुताल्लिक कवरेज पर भी सवाल उठाए। ताहम प्रोग्राम की मेज़बान मिशेल हुसैन ने उल्टा उन्हीं से सवाल कर डाला कि आया उन्होंने BBC की कवरेज देखी भी है और ये भी कि क्या उन्हें ब्रॉडकास्टर्स के लिए ऑफकॉम के उसूलों ज़वाबित मालूम भी हैं। इससे पहले आलमी अमूर से मुतालिक BBC के सीनियर सहाफ़ी जॉन सिम्पसन ने भी वाज़े किया था कि बरतानवी सियासतदान अच्छी तरह जानते हैं कि BBC हमास को दहशतगर्द क्यों नहीं कहता, और इनमें से बहुत से सियासतदान BBC के मौक़िफ़ पर निजी महाफिल में इत्तफ़ाक़ भी करते हैं। किसी को दहशतगर्द कहने का मतलब जानिबदारी है, जबकि हमारा काम हक़ाइक़ सामने रखना है और ये लोगों का काम है कि वो फ़ैसला करें। जॉन सैमसन का कहना था कि हमेशा कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो चाहते हैं कि BBC हर्जा सराय पर उतर आए। माफ़ कीजिएगा, हम ऐसा नहीं करते। और ख़बर यह कि कल से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि डॉलर और तेल की आलमी कीमत में कमी की वजह से पेट्रोल 36 रुपये और डीजल 19 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि खौफ की वजह से निगरान हुकूमत सेनेट का इजलास नहीं बुला रही है। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए रज़ा रब्बानी ने कहा कि निगरान हुकूमत को इल्म है कि उसके कई इक़दामात आइन के खिलाफ हैं। नैब के 2 ओहदेदारों की तकर्री भी कानून की खिलाफ वर्जी है, जबकि PIA की निजकारी की मंजूरी भी इस निगरान हुकूमत ने दी है।